जैसे कि रामायण के विषय में उनके विचार थे, उन्होंने कहा सीता चरित्रहीन थी। जब जंगल में गए थे राम जी वनवास के लिए, तो राम जी आगे आगे चलते थे, सीता बीच में और लक्ष्मण उसके पीछे। अब राम जी तो आगे जा रहे हैं, उनको तो पता नहीं है कि क्या चल रहा है पीछे, तो लक्ष्मण और सीता गुटरगू करते रहते थे। उन दोनों का क्या चलता था वो राम जी को पता नहीं है। इसीलिए तो लक्ष्मण अपनी पत्नी को छोड़ करके इसके पीछे भागे, क्योंकि सीता बहुत सुंदरी थी। तो यानी कि सीता चरित्रहीन थी, ऐसा ओशो कहते हैं। तो क्या है ये विचारधारा? ऐसे व्यक्ति की मानसिकता को आप क्या कहोगे? आपके लिए हो सकता है कि ओशो किसी को भी गलत कहे, तब भी आपके लिए ओशो सही हो सकता है, मेरे लिए नहीं हो सकता। मेरे लिए जो ओशो सही कहता है वो सही है, गलत है वो गलत है। तो जो व्यक्ति सीता को चरित्रहीन कहता है, तो उसका स्वयं का चरित्र कितना बड़ा होगा, पावन होगा, वो आप समझ सकते हैं। तो ये बकवास की उन्होंने। और एक बात और कहते हैं कि राम के जीवन में कोई विद्रोह नहीं था। तो ये बात ध्यान रहे कि ओशो ने जो भी बोला वो बस माइक पर बैठ करके बोला है, बस, उससे ज़्यादा कुछ किया नहीं। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक ऐसा व्यक्ति जो सम्राट होने वाला था, वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जंगल में गया। जब माता सीता को रावण उठा के ले जाता है तो वो श्रीलंका तक पहुंच जाते हैं। पानी पर पुल बना देना, वो भी जंगली लोगों को साथ में लेकर के। वहाँ कोई उनकी स्वयं की कोई फौज नहीं थी अयोध्या की। सोचिए, 14 वर्षों तक त्याग और तपस्या का जीवन जिया, और रावण जो सम्राट था अपने देश का, तो इनके पास कोई भी साधन ना होते हुए भी जाकर के उसकी लंका जला डाली और ध्वस्त कर दिया, उसको मार दिया। उनका जीवन तो विद्रोह से भरा पड़ा था, और वो कहते हैं कि राम के जीवन में कोई विद्रोह नहीं था। तो बकवास। तो ये फालतू की बात ओशो ने रामायण के विषय में की। और उन्होंने एक बात और कही कि सबरी से टाँका फिट था राम जी का। सबरी बूढ़ी थी, आपको ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो जवान थी, ऐसा ये कहते हैं। झूठे बेर तो कोई प्रेम में ही खा सकता है, तो वो लवर थे उसके जंगल में, ये बात बोलते हैं। तो रामायण के प्रति उनकी ये दृष्टि थी। तो इनकी बुद्धि कितनी सात्विक थी आप अंदाज लगा सकते हैं। कुछ लोग ओशो को शैतान कहते हैं, तो वो गलत नहीं कहते, कुछ दृष्टि में वो ठीक ही है। मतलब उनको जो अच्छा लगा वो बोला, बस उसका क्या प्रभाव होगा उन्हें कोई लेना देना नहीं है। संस्कृत जानते नहीं थे तो उन्हें ये नहीं पता था कि कहाँ क्या होता है, कैसे प्रक्षिप्त है कि नहीं है। जो उनके हाथ लगा वो बस पूरा पढ़ लिया और पूरा मिटा दिया। उन्होंने कहा कि सीता पर राम जी ने अत्याचार किया। सीता का परित्याग राम जी ने किया ही नहीं था, पहली बात तो यही है। जो भी मिला सब पढ़ डाला, और जो पढ़ डाला वही बक डाला, और कुछ नहीं। स्वयं की बुद्धि नहीं लगानी है कि क्या है क्या नहीं है। तो ये राम जी के प्रति उनके विचार थे। आज होते तो उनको बहुत कुछ मसाला मिल गया होता, लेकिन वो कहते थे कि मनुस्मृति से बुरी मैंने स्मृति नहीं देखी, और वही मिल गई उनको जो मिलावटी है। उसमें जो भी गलत सलत लिखा है वो सब उन्होंने पूरा हटा दिया। भाई उसमें जो विकृति है वो हटाओ, तुम पूरा का पूरा क्यों हटा रहे हो? तो मनु को जितनी गाली ओशो ने दी है उतनी गाली किसी ने भी नहीं दी है। तो इसके बदले में उनको गालियाँ पड़ेंगी तो पड़ेंगी ना, बिल्कुल पड़ेंगी। क्योंकि जो व्यक्ति गलत बात लोगों तक परोसता है वो निश्चित ही निंदा का पात्र होता है। वेद को तो वो कचरा बोलते थे, वो कहते थे वेद तो कचरा है। अब जो वेद को कचरा कहता है, समझ लीजिए कि उसकी बुद्धि कितना कचरा है, आप समझ सकते हैं। और उनका एक वेद पे एक वीडियो मैंने देखा था, अभी देखा था परसों। वो कह रहे थे कि पंडे पुजारी चिल्लाते रहते हैं वेद तो ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, अपौरुष है, ये तो परमात्मा ने दिया है, कुछ नहीं दिया है, ये पंडित तुम्हें उल्लू बनाते हैं। अरे उसका तो सीधा प्रमाण है कि देखो, आप वेद के अध्याय देखोगे उसमें ऋषियों के नाम हैं। तो वेद में जो सूक्त होते हैं उन पर ऋषियों के नाम होते हैं। तो उन ऋषियों के नाम को कह रहे हैं कि इन्होंने वेदों को लिखा है, यानी मनुष्यों ने ही लिखा है, ऋषियों ने वेदों को लिखा है। ये उनकी वेदों के प्रति जानकारी थी। तो जो व्यक्ति जिसको ये तक नहीं पता कि ऋषियों के नाम वहाँ पर क्यों लिखे हैं, मैं बताता हूँ आपको। ऋषियों के नाम वहाँ पर इसीलिए लिखे हैं क्योंकि उस सूक्त का उस ऋषि ने साक्षात्कार किया था, इसलिए उस सूक्त पर उस ऋषि का नाम अंकित है। अब बताओ, वो वेद को कचरा कह रहे हैं, उनको मोटी मोटी जानकारी नहीं पता कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। वो कह रहे हैं वेद तो कचरा है। वेद को समझने की औकात ओशो में नहीं थी। ये उनको स्वीकार कर लेना चाहिए था कि मैं नहीं जानता हूँ, इस विषय में बात नहीं करूँगा। लेकिन जब किसी को यूनिक होना होता है ना, मतलब लोगों में आजकल ये फिलॉसफी बहुत ज़्यादा चलती है और पहले भी चलती रही है, हटकर करो। तो पहले से जो चल रहा है उसी की धारा में बहोगे तो लोग क्यों जानेंगे आपको? इसीलिए लोगों से कुछ हट कर के करना है। अब हट के करोगे तो सही है, उससे हट के ही तो करोगे तो गलत बोलोगे, सीधी सी बात है।
तो उन्होंने वेद को कचरा तक कह डाला। तो सीधी सी बात है, वो स्वयं की बुद्धि में कितना कचरा है इसका वो प्रमाण दे रहे थे। वेद की बात कर रहे थे, उनको सूक्त तक का मालूम नहीं है। वो आज कुछ कहते थे, कल कुछ कहते थे। उनका एक उदाहरण देता हूँ। एक स्थान पर वो कह रहे हैं कि पहले बाल विवाह होता था, वो बहुत ही मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी, क्योंकि छोटे बच्चे का विवाह कर दो, वो साथ साथ रहेंगे तो फिर वो भूल ही जाएंगे कि शादी वादी ऐसी कोई चीज़ होती है। वो फिर मित्र की भांति रहते थे। तो इसीलिए पहले ज़माने में तलाक कम होते थे। और आज भी जो अरेंज मैरिज होती है उसमें भी तलाक कम होती है, लव मैरिज में अधिक तलाक होते हैं, क्योंकि चालाकियाँ बहुत आ जाती हैं लोगों के अंदर। ये उन्होंने कहा। दूसरी पुस्तक में बाल विवाह विकृत मानसिकता की देन है। अरे जब तक फूल खिला नहीं, जब तक भौरे आए नहीं, जब तक किरण पुष्प पे नाची नहीं, और जब तक उन्होंने रस चखा नहीं, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें, जवानी का अंकुर फूटा नहीं, तब उससे पहले उनकी शादी कर देते हैं। तो उन बेचारों को क्या पता कि क्या है शादी। अरे अपना पार्टनर स्वयं चुनना चाहिए, वो जाने तो सही किसके साथ रह रहे हैं जीवन में। ऐसी बहुत सारी लंबी बात। तो अब बाल विवाह करें या बड़े बच्चों का विवाह करना चाहिए, कौन सी बात माने। ऐसी बातों से पटी पड़ी हैं उनकी पुस्तकें। आज कुछ है कल कुछ है, तो कोई स्टैंड नहीं है। बिन पैंदी के लोटे कहते हैं ना, वो हाल था। और वो होता क्यों था? क्योंकि उनका एक तर्क था। वो कहते पंडितों के पास बासा माल होता है, सड़ा गला माल होता है। तो सीधी सी बात है, कल उनने बाल विवाह कह दिया तो आज भी बाल विवाह को समर्थन करेंगे, तो वो बासा माल हो गया। तो इनको तो बासा परोसना नहीं है, तो नया परोसेंगे तो क्या है, उसका विपरीत कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो नए के चक्कर में इन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा दे मारा है। नया करना है। गीता इतनी पुरानी है, उस पर व्याख्यान क्यों कर रहे हो? वो भी तो बासा ही हो गया ना। 2 और 2 4 होते हैं। तुम्हें नया करना है तो 3 और 1 4 कर दो। तुम संख्या बदल सकते हो लेकिन सिद्धांत नहीं। लेकिन तुमने पूरा उलट पुलट कर मारा। पंडितों के पास बासा माल होता है, इनके पास बहुत ताजा था। पंडित तो एक तोते मात्र होते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता, ये रटा हुआ होता है। जैसे कि इनके अंदर से साक्षात परमात्मा बोल रहे हों। लोग, उनके फॉलोअर्स भी ये बात बोलते हैं कि ओशो को अनुभव था, वो केवल रट्टू तो था, पंडित नहीं था। तो वो जो भी बोलते थे वो आपको शब्द ही तो बोलते थे। आपको क्या पता उनको अनुभव है या नहीं। अनुभव का आप किसी भी व्यक्ति का पता नहीं लगा सकते हैं। लोग बहुत शातिर होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात कर सकते हैं, उनके जीवन में पवित्रता ना होते हुए भी। तो ओशो ने जो भी बोला है वो आप उनकी आत्मा में जाके देख रहे हो या उनकी वाणी सुन रहे हो। अच्छी बातें कोई भी कर सकता है। और ओशो 20वीं सदी के बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। जो हमारे जो इस समय में जो जितने भी धर्मगुरु हैं ना, उनकी बुद्धि उतनी नहीं है जितनी ओशो की थी। उनकी बहुत सूक्ष्म बुद्धि थी, बहुत पैनी धार थी उनकी बुद्धि में। तो वो पैनी धार है ना, पैनी धार का हथियार किसी व्यक्ति के हाथ लग जाए तो उसका सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी। तो उन्होंने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग भी बहुत खूब किया, जितना वो कर सकते थे उतना। कुरान में अध्यात्म खोजते थे वो। कुरान में कितना अध्यात्म है वो आप सब जानते ही हो। लेकिन वो होता है ना सत्य वचन महाराज। ओशो के फॉलोअर्स को भी मैं एक बात कहना चाहूँगा। ओशो ने बहुत पाखंड पे बोला, बहुत अंधविश्वास पे बोला, और धर्मगुरुओं से उनके चेलों को अलग करने का प्रयास किया। अच्छी बात है, गलत तरीके से जो भी जुड़े हैं, लेकिन उनके भक्त खुद उनसे जुड़ गए, उनको भगवान मानते। ओशो देखो, उनके ग्रुप में जाके देखो, खोए हुए हैं। ओशो ब्रह्म थे, ओशो ऋषि थे, ओशो दिए फलाना ढमका। तो वो पागलपंथी में कृपया ना जिए। आज कुछ धर्मगुरु ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों की बातें छोटे छोटे लोगों के हाथों पड़ गई। यानी कि ओशो की बात छोटे लोगों के, यानी हम जैसे लोगों के हाथ पड़ गई, तो वो ओशो का तत्व तो नहीं समझ पाए। मैं थोड़ा इस बात को और ऊपर ले जा करके आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ओशो को समझ नहीं पा रहे हैं। बात ये है कि वेद और शास्त्र को लेकर के ओशो जो बात कर रहे हैं ना, तो शास्त्र और वेद की बात, वेद है परमात्मा की बात और शास्त्र है ऋषियों की बात। ऐसे लोगों को, यानी कि ओशो को हाथ पड़ गई कि वो उसका तत्व समझ नहीं पाए। यानी बड़े लोग जो महर्षि गौतम, कपिल, कणाद, पतंजलि जो भी थे, उनकी बातें बहुत तुच्छ मानसिकता के व्यक्तियों के हाथ पड़ गई। यानी ओशो जैसे लोगों के हाथ पड़ गई जो उसका तत्व समझते ही नहीं और उसका मजाक उड़ाते हैं। यानी बड़े लोगों की बातें ऐसे ओशो जैसे छोटे लोगों के हाथ पड़ना ठीक नहीं है। थोड़ा सा सोचो। मैं उन महात्माओं को भी कहना चाहूँगा, थोड़ा सा ऊपर जा करके ये सब सोचो। ओशो की हर बात को ब्रह्म वाक्य सिद्ध करना आपका कोई जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। गलत है वो गलत है, सही है वो सही है। बस ओशो को समझने के लिए
2-3 वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो सुन लेना आप। एक संदीप माहेश्वरी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें संदीप माहेश्वरी के स्थान पर आप ओशो का नाम जोड़ लो, बाकी वही है। ये कहानियों में बहुत उलझाते थे लोगों को। ओशो के प्रवचन में कहानियाँ बहुत मिलेंगी। उनको ऐसा नहीं है कि कोई सिद्धांत है उसके लिए कहानियाँ लेकर के आए, उनको कोई कहानी कहीं मिल गई तो उसको सिद्धांत बना देते थे। बस उनके पास शब्दों की कोई कमी नहीं थी, तो घुमा फिरा के वो किसी भी बात को सही सिद्ध करने का पूरा प्रयास करते थे। अब वो जैसे कि आपके साथ कहाँ खेलते थे, जैसे अब आप एक उदाहरण देखिए, इसको शास्त्र में छल और जाति का प्रयोग कहा जाता है, और जो जाति और उसका प्रयोग करता है वो निग्रह स्थान में यानी कि परास्त हो जाता है, ऐसा मानते हैं। तो ये कहीं का कहीं घुमा फिरा करके मारते थे। तो तुमने कभी गंगा को देखा है वो किसी पुरोहित से पूछ रही हो कि मैं इधर जाऊं या ना जाऊं? वो कभी मुहूर्त निकलवाती है उसका? वो कभी पूछती है कि अभी अमावस्या है या प्रतिपदा है, क्या है, कोई तिथि है, कौन सा महीना है? वो पूछती है? बस उसको बहना है, वो बहती जा रही है, अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करती है। वो किसी पंडित पुजारी को अपना हाथ नहीं दिखाती। तुमने कभी देखा है गंगा को कि हाथ दिखा रही हो किसी पंडित पुजारी को, प्रदक्षिणा दे रही हो उसके बदले में? अब तुमने कभी देखा है? मैं पूछ रहा हूँ, तुमने कभी देखा है गंगा को? नहीं देखा होगा, क्योंकि गंगा दिखाती ही नहीं है। क्यों दिखाएगी? क्योंकि गंगा गंगा है, वो जड़ वस्तु है, उसको पंडित पुजारी है, वो सोचने की उसमें क्षमता नहीं है। अब वो इस बात को वो कहाँ जोड़ते थे? ऐसे ही। तो तुम क्यों पंडित पुजारियों को हाथ दिखा रहे हो? तुम क्यों पंडित पुजारियों के पास जा रहे हो? तुम क्यों इन रट्टू तोता पंडितों के पास जा रहे हो? क्यों इन इसमें उसमें बहुत सारी बात है। तो हम भी सोचते हैं ओह सही कह रहे हो, गंगा तो किसी को पूछती ही नहीं। अरे भैया वो गंगा है, वो काहे पूछेगी किसी से? तुम मनुष्य हो, तुम्हारी प्रवृत्ति अलग है, तुम्हारी प्रकृति अलग है। अब उन्होंने गंगा का उदाहरण देके तुम्हारे दिमाग में ये ठूंस दिया, तो गंगा का उदाहरण सही था लेकिन घुमा के उसके साथ जोड़ा गया ये साइड इफेक्ट्स उदाहरण का। मैंने जो वीडियो बनाई संदीप माहेश्वरी वाली, वो आप देखिए, उसमें उदाहरण मैंने ऐसे ही दिए हैं कि उदाहरणों का जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है, और इसका प्रयोग ओशो बहुत ज़्यादा करते थे। वो सन्यासियों का खंडन करते थे। इस मठ, किसी सन्यासी से पूछो तो वो कहता है मैं इस मठ का सन्यासी, मैं उस गुरु का सन्यासी, मैं उसका सन्यासी। अरे सन्यासी किसी का नहीं होता, सन्यासी मुक्त होता है भाई, वो किसी का नहीं होता है सन्यासी। सन्यासी बस सन्यासी होता है, ऐसा बोलते थे। और उनके ही व्याख्यानों में आप देखोगे वो कहते हैं मेरे सन्यासी। उनके पास जो आते थे ना प्रवचन सुनने के लिए, उनको जो सन्यासी बनाते थे वो कहते थे मेरे सन्यासी ऐसा नहीं करते, मेरे सन्यासी वैसा नहीं करते। तो और सन्यासी किसी के नहीं होते, लेकिन इनके सन्यासी इनके होते हैं। कमाल की बात है ना। मैं आपको कंठी मालाओं से मुक्त कराने आया हूँ। आज के बाबा बड़ी बड़ी कंठी मालाएं धारण करके बैठे हुए हैं, इसका अध्यात्म से क्या लेना देना है। और जो गुरु होता है ना, वो अपने चेले के गले में वो माला पहनाता है, वो एक पट्टा होता है, वो भेड़ को रंग देने का एक तरीका है कि ये मेरी भेड़ है। इसीलिए ये कंठी माला देते हैं धर्मगुरु तुम्हारे गले में लटकाने के लिए, ताकि आपको पहचान सकें कि ये मेरी भेड़ है। तो मैं आपको कंठी मालाओं से मुक्त करने आया हूँ। ब्रह्म तो कंठी माला के परे है, फलाना ढमका, बहुत लंबा चौड़ा। लेकिन ध्यान रखना, ओशो के यहाँ जो भी सुनने आता था ना प्रवचन, उन सबको ओशो माला देते थे। और ऐसे बाबाओं की तो माला शायद वैसी हो जिसमें कोई चित्र न हो, लेकिन उसमें ओशो का चित्र होता था। तो क्या माना जाए, अपनी भेड़ को रंगते थे ओशो, पट्टा पहनाते थे कुत्ते की तरह, क्या कहा जाए इसे। लेकिन दूसरे करें, मतलब मेरा टॉमी टॉमी, दूसरे का टॉमी कुत्ता, या वेद के विरोध में जो तर्क दिए हैं, वो तर्क उनके न्याय शास्त्र के पूर्व पक्षी के तर्कों के बराबर भी नहीं है। सिद्धांत पक्ष के तर्क तो दूर की बात है, यानी कि शास्त्र जो लिखा है महर्षि गौतम ने, उसमें पूर्व पक्षी की ओर से प्रश्न उठाए गए हैं कि परमात्मा नहीं होता, ये सब ऐसा ही है, ये जंजाल है, अंधविश्वास है। ये सारे प्रश्न वहाँ पर उठाए गए हैं। उन प्रश्नों के लेवल पे भी ओशो के तर्क नहीं पहुँचे हैं। ओशो कहते थे महर्षि दयानंद के तर्क 2 कौड़ी के हैं। तो मैं कहता हूँ महर्षि दयानंद के तर्क क्या हैं, उन पर तो बात करते रहेंगे, लेकिन कुछ तर्क ओशो के 2 कौड़ी के भी नहीं है। मतलब वो एक मनोरंजन है बस, और कुछ नहीं है। कुतर्क होते हैं ना, वो भी हमें कभी कभी तर्क लग जाते हैं। तो ओशो के जो तर्क लग रहे हैं ना, वो तर्क नहीं कुतर्क है। उसमें छल और जाति का प्रयोग किया जाता है। छल और जाति, जाति का प्रयोग करता है ना व्यक्ति, इसको शास्त्र की भाषा में जाति कहते हैं। जब कोई वक्ता जाति का प्रयोग करता है तो वो हमको तर्क लगता है, लेकिन वो तर्क नहीं होता, वहाँ पर तर्क जैसा लगता है, वास्तव में वो होता नहीं है। ये हाल ओशो का था। आपने देखा होगा कि ओशो सब पर बोले, बहुत सारे महापुरुषों पर बोले हैं, लेकिन वो महर्षि गौतम के विषय में उन्होंने नहीं बात की।
उनका खंडन नहीं किया, उस शास्त्र पे बात नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी सामर्थ्य थी नहीं कि उसका वो खंडन कर सकें। क्योंकि जहाँ पर ओशो की बुद्धि समाप्त होती है ना, वहाँ से महर्षि गौतम की बुद्धि का प्रारंभ होता है। तो उसका खंडन नहीं किया, शास्त्रों पर ज़्यादा बात नहीं की। उन्होंने बात की है उपनिषदों पर, गीता पर और महाभारत पर, रामायण पर थोड़ा थोड़ा। तो उपनिषद में तो भाव है, एक अनुभव है, तो उसकी बात उन्होंने की, शास्त्रों पे नहीं की। क्योंकि शास्त्र में पाखंड नहीं चल सकता। ये गाली देते थे शास्त्रों को, शास्त्र तुम्हारे कचरा हैं, ये पोंगा पंडितों ने लिखे हैं। शास्त्र अंधविश्वास को मिटाता है। शास्त्र कहीं भी गुरुओं से जोड़ने की बात नहीं करता। शास्त्र और पंडितों का अर्थ तुमने क्या समझ रखा है? पंडित का अर्थ ये बिल्कुल मत समझो कि वो विवाह कराने आते हैं, पूजा पाठ कराने आते हैं, चंदन तिलक लगाते हैं और चावल फेंक करके स्वाहा स्वाहा करते हैं। ये सब ये ही पंडित नहीं होते हैं। पंडित का अर्थ ये नहीं है। और इनको लेकर के ओशो ने खूब बोला है। जब योग सूत्र पर बोलते हैं तो वैराग्य पर तो बात करते हैं, लेकिन वो अभ्यास पर बात नहीं करते। जब एक ही सूत्र में अभ्यास और वैराग्य की बात है वहाँ पर, तो महर्षि पतंजलि का वैराग्य उठा लिया, अभ्यास को लात मार दी। कह रहे हैं अभ्यास तो बस एक नौटंकी, एक नट का काम है। अभ्यास से तो एक व्यक्ति धागे पर भी चल सकता है आदि आदि, तो वो अभ्यास नहीं है। जबकि वो स्वयं अपने साधकों को अभ्यास कराते थे ध्यान का। वो कहते थे वैराग्य ये सब कोई साधना की चीज़ थोड़ी, ये तो प्रकट होता है अंदर से। ध्यान है वो तो प्रकट होता है, अभ्यास से कुछ नहीं होता। अभ्यास कर रहे हो मतलब तुम दबा रहे हो अपने आप को, तो ऐसा नहीं है। अभ्यास क्यों कराते हो फिर अपने साधकों को? वो कराते थे। तो अभ्यास को हटाया नहीं जा सकता। अभ्यास से ही वैराग्य उत्पन्न होता है, और ध्यान भी अभ्यास से ही लगता है। परमात्मा तक भी आप उसी से पहुँचोगे। वो कहते थे कि नग्नता को लेकर के, कि जहाँ पर नग्नता होती है वहाँ पर बलात्कार कम होते हैं, वहाँ कोई इच्छा नहीं होती। कपड़े तो उस व्यक्ति ने बनाए होंगे संसार में सबसे पहले जो घृणित मानसिकता का शिकार होगा, जो वासना का शिकार होगा, उसने वस्त्रों का निर्माण किया होगा। तो उसने तो कर दिया होगा, लेकिन तुम ये वस्त्र क्यों पहनते थे? इतना बड़ा लंबा चोगा, और सबसे बड़े वस्त्र ओशो ही पहनते थे। ध्यान रखना, ये जैन मुनि और जो वैसे मुनि है ना, वो तो थोड़ा बहुत पहन लेते हैं, छोटा मोटा ऐसे ही आधे नंगे वैसे घूमते रहते हैं। सबसे अधिक कपड़े पहनते थे ओशो। बहुत चोगा भी उनका यहाँ से यहाँ तक लटक रहा है, काला काला, आपने देखा होगा, बहुत लंबा चौड़ा। जब वासना वाले व्यक्ति ने वस्त्र बनाए तो आपके अंदर तो वासना नहीं है, फिर क्यों पहनते हो? घूमो ना नंग धड़ंग। लेकिन नहीं, बस अपने को तो बोलना है। यदि वो सब है तो तुम सब अपने साधिकाओं को अपने आश्रम में नग्न क्यों नहीं बिठा देते? वासना मिट जाती। लेकिन नहीं, अपने को तो बस बोलना है। ओशो पंडितों को बहुत गाली देते थे, लेकिन ध्यान रखना, ओशो ने गीता पर बात की तो ओशो को संस्कृत तो आती नहीं थी। संस्कृत की जो हिंदी पढ़ते थे ना, वो पंडितों की देन है। महाभारत पर बोला तो महाभारत के श्लोकों को हिंदी में जो लिखा है ना, वो पंडितों की देन है। और जो उपनिषद की बहुत बड़ी बात करते थे, अच्छी बात है, मैं उसका प्रशंसक हूँ। उन्होंने उपनिषदों की बातों को करोड़ों लोगों तक पहुँचाया है। तो उसकी हिंदी भी इन्होंने जो पढ़ी है ना, वो पंडितों की देन है। पंडित ना होते तो ये जिन ग्रंथों से लेकर के बात करते हैं ना, ये वो ग्रंथों की हिंदी ये तो जानते नहीं, तो उनकी बात भी कभी नहीं कर पाते। कृष्ण क्या कहना चाहते हैं इनको पता भी नहीं होता, क्योंकि जो उन्होंने जो भी कहा वो सब संस्कृत में था। तो संस्कृत को हिंदी में किया तो वो केवल ब्राह्मणों ने, पंडितों ने किया है। और अभी भी पंडितों के शिष्य होंगे वो संस्कृत सीखते हैं। ओशो का कोई शिष्य हो जो केवल ओशो का हो, वो संस्कृत सीखता हो या बहुत बड़ा विद्वान हो, तो मुझे बताइएगा। अपवाद कोई हो तो हो, उनकी उसमें कोई रुचि नहीं है। जो दुनिया में नया करना है, हमें पूर्व धारणाओं को गिराना होगा जो शास्त्रों की बनाई हुई है। तो फिर जो तुम सारे दिन आत्मा, परमात्मा, चित्त, संस्कार, साक्षी भाव, दृष्टा भाव या संन्यास, इस पर जो बात कर रहे हो, त्याग, और उस पर ये कहाँ से लेके आते हो? आत्मा शब्द, परमात्मा शब्द या जितने भी संस्कार आदि शब्दों पर आप बात कर रहे हो, ये कौन सी वैज्ञानिक नीति है? ये सब शास्त्रों से ही है। तो जब तुम्हें शास्त्रों से और वेदों से इतनी नफरत थी, तो फिर क्यों उनके शब्दों का प्रयोग करते थे? क्यों ध्यान 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 चिल्लाते थे, जबकि ध्यान महर्षि पतंजलि की देन है। और ये कहते थे कि ऋषि मुनि तो बलात्कारी होते थे, वो तो बलात्कार करते थे आश्रमों में। स्वयं पढ़ेंगे, संस्कृत की बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, फिर वो अपने भक्तों को कहेंगे ये पंडितों की भाषा है, इसमें कुछ नहीं रखा है, ये रट्टू तोता है, आप नया अनुभव से सीखिए। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई ग्रंथ नहीं होता ना, तो तुम जो आत्मा की भी बात कर रहे हो वो कर नहीं पाते। बात भी जो कर रहे हो, अनुभव तो छोड़िए, दूर की बात है, बात भी नहीं कर पाते। और जब पता ही नहीं होता कि आत्मा भी कुछ है,
शब्द ही नहीं पता होता तो अनुभव कहाँ से लाते। और जिस उपनिषद की महानता का व्याख्यान करते थे ना, उसी उपनिषद में वेदों की महिमा का व्याख्यान किया गया है। जिस गीता की ये बात करते हैं, उसी गीता में वेदों की महिमा का व्याख्यान किया गया है। और जिस अष्टावक्र गीता पर ये बोल रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रही हैं ये सारी बातें? तो वेद कचरा है और उपनिषद महान है। उपनिषद महान है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उपनिषद सही है तो उपनिषद में वेद की बात कही है तो वो भी सही होना चाहिए ना। वेद कचरा है, सोचो कितना बुद्धिमान आदमी होगा ये जो वेद को कचरा बोल दिया। जैसे और गुरुओं के चेले होते हैं वो उनके भक्त हो जाते हैं, वैसे ही ओशो के जो फॉलोवर्स हैं वो उनके भक्त हो गए। ओशो कहते थे मैं मुक्त करना चाहता हूँ लोगों को ये भीड़वाद, ये गुरु तंत्र गुरुडमवाद से, उससे। उनके भक्त खुद उनके भक्त हो गए, वो खुद एक गुरु बन बैठे लोगों के बीच में। क्रांतिकारियों को कहते थे, क्रांतिकारी तो मानसिक रूप से पागल होते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस ये मानसिक रूप से पागल थे ओशो की व्याख्या के अनुसार, क्योंकि इन्होंने तो कुछ करना धरना है नहीं। ओशो के जितने भी फॉलोवर्स हैं, मतलब जो केवल ओशो के मानते हैं, जो सनातन धर्म को गलत मानते हैं या शास्त्रों को गाली देते हैं, उनमें से बताइए कोई क्रांतिकारी हुआ हो तो। ओशो को आप सुनो तो तभी सुनो जब आपने सनातन धर्म को कुछ जाना हो। मैंने सबसे पहले ओशो को सुना था, मैं कुछ नहीं जानता था, तो ओशो जो भी कहते थे ओह क्या बात है, और मैं बहुत कुछ मानता था। मैं स्वयं मनुस्मृति को गाली देता था, शास्त्र और उसको पंडित मैं भी नहीं मानता। लेकिन जब पढ़े पता चला कि ओशो तो बहुत दिमाग के साथ खेल रहा था हमारे साथ। ध्यान रखना, शास्त्र कोई पूजा पाठ पद्धति का कोई मैटर नहीं है उसमें, वो सत्य तक पहुंचाने वाली चीज़ है। तो जब भी बात करो ना, मैं देखता रहता हूँ फेसबुक पेज पे अपने पे, जब भी बात करते हैं तो कुछ आते हैं ओशो के फॉलोवर, तुम्हारे पास वही रट्टा हुआ है, वो रट्टे तोता हो, फलाने हो, ढिमको, शास्त्र तो ऐसा है वैसा है। उनको कुछ नहीं पता, वो बस उन ख्यालों की दुनिया में खोए हुए होते हैं जो ओशो ने बोला है। और जबकि ओशो इतने होशियार थे, वो स्वयं सारी चीज़ पढ़ते थे, फिर उसके बाद तुम्हारे ऊपर अपना मंतव्य थोपते थे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने गलत तरीके से लोगों तक पहुंचाई हैं। जो लोग सब गुरुओं को गाली देते हैं ना, अभी मुझे भी कुछ देंगे, तो वो सब गुरु उनको तो गाली देते हैं, लेकिन वो खुद ओशो के भक्त बने बैठे हुए उनको गुरु मानते हैं। तो तुम्हारा वो सब छूटा कहाँ तंत्र, तुम कहाँ पहुँचे सत्य तक? और जो वासना की बात है, सेक्स की बात है, तो आप ओशो के भक्तों को देखिए, जितने भी ग्रुप होंगे उसमें 10 पोस्ट आएंगी, उसमें से 8 पोस्ट ऐसी आएंगी जिसमें स्त्री होगी, अर्धनग्न होगी, पीछे से खुली होगी, नंगी होगी, जैसी भी होगी, फिर उस पर वासना का भाषण झाड़ेंगे। यानी कि चलो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नग्न है क्या है वो दूसरी बात है, उस विषय में हम बात कर चुके हैं पहले। लेकिन तुमको वो स्त्री ही क्यों मिलती है? वो यही तो कहते हैं ना कि ब्रह्मचर्य पर बात कर करके तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हारी मानसिकता को खराब कर दिया है। लेकिन तुमने भी तो यही किया, तुम्हारे जो सारे भक्त हैं वो यही करते हैं। स्त्री प्रेम वासना यही पोस्ट इस पर लंबी लंबी झाड़ते रहते हैं, वैश्य ये, और चित्र नग्नता वाला ही उठा के लाएंगे कहीं से। तो उनके अंदर से निकल गई क्या अभी नग्नता या वासना निकल गई उनके अंदर से? वो भी वहीं के वहीं हैं जो अपने आप को आज महान मानते ना कि हम ओशो के भक्त हो गए तो यहाँ पहुँच गए। कहीं नहीं पहुँच गए, तुम वहीं हो। शायद इन गुरुओं के शिष्य ऐसे चित्र फेसबुक पर नहीं डालते, लेकिन उनके शिष्य जरूर ये सब कुछ डालते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा फेसबुक पर, बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो खैर, ओशो की ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब कितने सारे कमेंट्स आएंगे उल्टे सीधे, सबका उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन इतना यहाँ अब कैसे संभव है? कभी ओशो के शिष्य सामने आए हैं तो बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। 2-3 वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, उनको आप अवश्य सुनना इस मानसिकता के साथ, ओशो के साथ जोड़ के, क्योंकि वो ओशो के विषय में नहीं है, वो दूसरे विषय में है, लेकिन वो इससे ही जुड़ती हैं, इसलिए उनको भी सुनना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को भ्रम होगा कि ओशो को इतने लोग सुनते हैं, तू कौन है? तो जिसको ज़्यादा लोग सुनते हैं वो सही है, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक वीडियो बनाइए, वो भी आप समझ सकते हैं। और जो कुछ भी हो वो बोल देना कमेंट में। ये ओशो का एक ऐसा पक्ष है जो हमें स्वीकार्य नहीं है। ऐसा कोई विषय नहीं रहा होगा जिस पर उन्होंने बात नहीं की हो। तो बहुत कुछ बोला है, लेकिन ध्यान ये रहे कि किसी व्यक्ति ने कितना बोला है ये महत्वपूर्ण नहीं होता, किसी व्यक्ति ने क्या बोला है ये महत्वपूर्ण होता है। तो ओशो के दोनों ही पक्ष हैं। ओशो के विषय में संक्षेप में यदि कहा जाए तो मैं इतना ही कह सकूंगा कि उन्होंने जो अच्छा बोला है वो बहुत अच्छा बोला है, बहुत ज़बरदस्त बोला है। जो आजकल के तथाकथित धर्मगुरु हैं
उन्होंने उस स्तर पे जाके बात ही नहीं की है। और जो गलत बोला है वो इतना भयानक गलत बोला है जिसके दुष्परिणाम इतने भयंकर हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दोनों ही पक्ष हैं, अच्छा और बुरा। उन्होंने अपनी वाक कला का प्रयोग लोगों के मस्तिष्क पर कैसे किया, तो बहुत सारी बातें हैं। तो सबसे पहली बात ये कि विद्यालय में जितना कोर्स होता है वो हमने पढ़ा, उसके अतिरिक्त किसी को सुना या पढ़ा तो सबसे पहले ओशो। बहुत सुना है, बहुत। मैं जो भी कहूँगा ओशो के विषय में, तो आप ये कमेंट तो बिल्कुल ही मत करना कि ओशो को पढ़ा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं। बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सुना है। लेकिन पहले मैं सब कुछ सत्य समझता था, जैसा है वैसा। पहले हम जिस स्थिति में थे उस स्थिति में आज बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझेंगे शायद उस बात को, लेकिन अपना काम है कहना, तो हम तो कहेंगे। आज सनातन धर्म को समझा, शास्त्र पढ़े, जिनको ओशो ने बहुत कुछ गालियाँ दी शास्त्रों को, वो पढ़े तो उसमें कुछ दूसरा ही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओशो एक कहे उनको कि बिन पैंदी के लोटे, कोई स्टैंड नहीं, आज कुछ कह दिया कल कुछ कह दिया, इस बात से तो सब परिचित हैं। कल को कुछ और आज को कुछ। फिर उनके पीछे उनका लॉजिक होता था कि पंडितों के पास तो बासा माल होता है, सड़ा गला, अपने पास तो नूतन है, नया है। उनके पास शब्दों की कोई कमी नहीं थी, पूरा जंजाल था बहुत बड़ा। बहुत कुछ उन्होंने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया।